के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड प्रथम संस्कृत पीयूषम द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के संस्कृत ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका। जितने भी वस्तुनिष्ठ और महत्वपूर्ण प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा के लिए मैंने आपको इस वीडियो में प्रदान कर दिया है। द्वितीय पाठ से संबंधित अब इससे बाहर का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें। जो भी संस्कृत से और संस्कृत व्याकरण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। प्रथम प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम जो हमारे संस्कृत जो पीयूषम द्वितीय भाग हमारा संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है उसके कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का। महत्वपूर्ण है एकदम, या पटना, दोनों में कोई भी ऑप्शन आए तो आप लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र का, पटना का, पाटलिग्राम का, पुष्पपुर का, कुसुमपुर का, कोई भी ऑप्शन है तो वह क्या है? सत्य है, क्योंकि सब पाटलिपुत्र का ही नाम है। दूसरा एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा भी था कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? जो पाटलिपुत्र का इतिहास है, पटना का इतिहास है, वह इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो इसका सही उत्तर होगा 2500 वर्ष। किसी किसी गाइड में बच्चे जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं, 2000 वर्ष भी लिख दिया है, लेकिन आप उसे सही नहीं माने। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वही प्रमाणित है, उससे आप ऑब्जेक्टिव बनाएं और मैंने भी उसी से ऑब्जेक्टिव बनाया है ताकि वही जो पुस्तक है आपकी वह प्रमाणित है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कुट्टनीम ताक्ष काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। या पूछ दे कि दामोदर गुप्त की रचना क्या है तो आप लिखेंगे क्या? कुट्टनीम ताक्ष काव्य। कुट्टनीम ताक्ष जो है दामोदर गुप्त की रचना है। और दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? कुट्टनीम ताक्ष काव्य। चौथा प्रश्न है हमारा, सरस्वती कुलगृहम किस महानगर को कहा गया है? दामोदर गुप्त ने ही कहा है। सरस्वती कुलगृहम किसने कहा? दामोदर गुप्त ने। किस महानगर को कहा है? पाटलिपुत्र को। सरस्वती कुलगृहम किस महानगर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को। पांचवा प्रश्न है हमारा, परिभूत पुरंदर स्थानम जिसका अर्थ होता है इंद्र के राज्य से भी सुंदर की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र को। परिभूत पुरंदर स्थानम भी किसने कहा? पाटलिपुत्र को। दामोदर गुप्त ने ही कहा है। और परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्र को। छठा प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर किस नाम से जाना जाता था? भगवान बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र नगर है वह किस नाम से जाना जाता था? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए थे। पाटलिग्राम एक दिन महानगर होगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने ही। उस समय जब वह पाटलिग्राम में आया करते थे, बहुत बार आए, उसी समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पाटलिग्राम जो है एक दिन महानगर होगा, यानी एक दिन बहुत बड़ा शहर होगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी? किसके शासन काल में जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रश्न संख्या 9, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। एकदम ही वीवीआई प्रश्न है। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज बार बार पूछता है। पाटलिपुत्र नगर का वैभव किसके समय में अत्यंत समृद्ध था? पाटलिपुत्र नगर का जो वैभव है वह किसके समय में अत्यंत समृद्ध था? अशोक के समय में। और अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से, इसलिए मैंने यहां लिख दिया प्रियदर्शी अशोक। प्रश्न संख्या 11 हमारा, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? जो पाटलिपुत्र है, पटना है, उसमें गंगा नदी पर कौन सेतु है? महात्मा गांधी सेतु।
और पाटलिपुत्र की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना या पाटलिपुत्र। ये सब सामान्य प्रश्न है। किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है? किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है? गुरु गोविंद सिंह का। प्रश्न संख्या 12 है हमारा कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है? गुरु गोविंद सिंह का। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में ही हुआ था। वह स्थान आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 हमारा कि काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है बार बार परीक्षा में। काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? राजशेखर। या यह पूछ दे कि राजशेखर की रचना क्या है, तो आपका उत्तर होगा काव्य मीमांसा। प्रश्न संख्या 15 हमारा मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? जो मेगास्थनीज था पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य पटना का शासक था, उसी समय यूनान का राजदूत मेगास्थनीज पटना में आया था। प्रश्न संख्या 16 पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्र है वह पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल से। 3 खंडों में हमारा इतिहास बटा है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो मध्यकाल से ही यह पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 17 है हमारा कि पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। हमारा उत्तर क्या होगा? पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। और प्रश्न संख्या 18 कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और यहाँ प्रश्न का हमारा क्या है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। अभी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटन देवी की पूजा आज भी होती है। माता का मंदिर आज भी विराजमान है पाटलिपुत्र में। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। और स्वाभाविक भी है कि आज भी युद्ध, आग और बाढ़ का भय जो है सदैव बना रहता है। इस बात को किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपने समय में कहा था। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? वीवीआई प्रश्न। गुप्त वंश के शासन काल में। कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त वंश के शासन काल में आपका सही उत्तर होगा। ऐसा ही ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 22 है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर थी? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक जो मध्यकाल हमारा उसमें पटना की स्थिति जर्जर रही? लगभग 1000 वर्ष। हमारा सही उत्तर होगा 1000 वर्ष। प्रश्न संख्या 23 है हमारा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तनम शब्द से बना है। कहीं कहीं ये दे रहा है पत्तन, तो हमारा सही उत्तर पत्तन या पत्तनम, यही दोनों में कोई जो है जो ऑप्शन में मिल जाए हमको उसे सही कर देना है। अब पतंग फतंग जो सब लिखा है वो सब एकदम फालतू है और बहुत सारा गाइड वाला जो है गलत पढ़ा रहा है। तो पटना शब्द किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से या पत्तनम शब्द से, दोनों एक ही है। और 24 है, 24 जो है प्रश्न कहता हमारा कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो हमारा उत्तर होगा सिख धर्म। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। प्रश्न संख्या 25 किसके शासन काल में पटना का अत्यंत विकास हुआ? तो किसके शासन काल में पटना का अत्यंत विकास हुआ? अंग्रेजों का। क्योंकि अंग्रेज जो है वहाँ आ करके रहने लगे और जहाँ जब वो रहने लगे तो वहाँ की सुविधाओं को उन्होंने क्या किया? बढ़ाया। तो पटना का अत्यंत विकास यदि हुआ किसी के समय में तो वह थे अंग्रेज। और प्रश्न संख्या 26 है हमारा कि सिखों के 10वें गुरु
गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर होगा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी देश के भिन्न भिन्न जगहों से जो है लोग आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए और उस गुरुद्वारा में दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो प्रथम पाठ का भी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको अध्ययन करा दिया है। द्वितीय पाठ का भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अध्ययन किया। कुल 26 है। यदि इस 26 को आप याद कर जाते हैं तो आपको निस्संदेह द्वितीय पाठ से जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो छूटेगा नहीं। ऐसे हम परीक्षा के लिए आपको गेस ऑब्जेक्टिव भी देंगे, लेकिन अभी हमारा प्रयास है कि हम सभी पाठों का, चाहे वह प्रथम संस्कृत है, द्वितीय संस्कृत है, दोनों से जो ऑब्जेक्टिव बनता है वह हम आपको प्रदान कर दें। इसका आप भली प्रकार अध्ययन करें और परीक्षा में 100 में 100 अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूं कि हमारे बच्चे संस्कृत में 100% अंक प्राप्त करें। फिर मिलते हैं हम तृतीय पाठ अलस कथा आलसियों की कहानी पाठ के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना।